वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 की और आज हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न करते हैं। चलिए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। अ है पवन ऊर्जा, ब बहते हुए जल की ऊर्जा, स सौर ऊर्जा, द कोयले की ऊर्जा। तो बच्चों, जो पुनः प्राप्त नहीं होती है वह ऊर्जा है कोयले की ऊर्जा। इन चारों में से द विकल्प सही है। ख है पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अब प्रश्न है, जो पुनः प्राप्त हो जाती है उस ऊर्जा का स्रोत हमें बताना है। अ है कोयला, ब पेट्रोलियम, स ज्वार भाटा की ऊर्जा, द प्राकृतिक गैस। तो जो सही विकल्प है इन चारों में से वह है ज्वार भाटा की ऊर्जा। विकल्प स सही है। ग है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अ सौर भट्टी द्वारा, ब सौर सेल द्वारा, स सोलर कुकर द्वारा या द सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो बच्चों, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे बदल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। तो ब ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सौर सेल द्वारा। घ है पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। अ सौर ऊर्जा, ब वायु की ऊर्जा, स नाभिकीय ऊर्जा, द है जल ऊर्जा। तो बच्चों, पवन चक्की में पवन शब्द का मतलब होता है हवा अर्थात वायु। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह है ब वायु की ऊर्जा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही और गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। क है सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बिल्कुल सही है। ख है मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी सही है। ग है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये तो गलत है। घ है बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। सही है। अण है विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ये भी सही है। फिर च है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये भी सही है। अब आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है परिवहन हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत डैश है, पेट्रोलियम। ख है मुख्यतः जीवाश्म ईंधन डैश और डैश हैं, कोयला और पेट्रोलियम। ग है सभी प्राणी अपना भोजन डैश से प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से। घ है बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश का मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट है जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत डैश है, जल है। ये थे रिक्त स्थान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ऑड वन आउट करना है। चारों में से जो डिफरेंट है उसको अलग करके हमें लिखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क है डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। इन चारों में से जो डिफरेंट है, अलग है, वह है सूर्य। ख है वायु, जल, बायोगैस, कोयला। जो डिफरेंट है वह है कोयला। ग है सोलर कुकर, सौर सेल, वायु, सौर जल ऊष्मक। इन चारों में से जो डिफरेंट है वह है वायु। घ है ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां। आंसर है ईंधन। प्रश्न नंबर 5 है, स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ हमने मिलान करके ही ये टेबल बनाया है। चलिए पढ़ लेते हैं। स्तंभ क में है पेट्रोल, इसका मिलान हुआ है स्तंभ ख के स्कूटर से। नेक्स्ट है ख कोयला, तापीय विद्युत घर। ग है जलाशय पर बांध, जल विद्युत संयंत्र। घ है डीजल बस।
अण है वायु, इसका मिलान हुआ है पवन चक्की से। तो चलिए हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर है ये। क है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आंसर है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ये हम सभी जानते हैं। ख है सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? आंसर देखेंगे इसका। सोलर सेल का उपयोग बल्ब जलाने, रेडियो, टीवी तथा जल पंप आदि चलाने में किया जाता है। ग है पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? आंसर है पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब और उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में बदल गए। घ है सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल को गर्म करने, खाना पकाने आदि में किया जाता है। अण है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा तथा इसका उपयोग है नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है च पाठ। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? आंसर है वर्तमान में जनरेटर, मोटर कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी आदि चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाने के लिए मिट्टी का तेल और द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। 6 है ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? आंसर है ऊर्जा संकट हम देखेंगे क्या होता है। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग और ऊर्जा का उसी के अनुरूप उत्पादन न होना ऊर्जा संकट कहलाता है। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए निम्न उपाय हम कर सकते हैं। फर्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला आदि स्रोतों का उपयोग कम से कम करके। नंबर 2 है नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करके। नंबर 3 है भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करके। नंबर 4 है आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए डीजल या पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग नहीं करके। और नंबर 5 है व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी या बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करके। जो है सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। आंसर है सबसे पहले बात करेंगे सीमित ऊर्जा के। उदाहरण है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। फिर है असीमित ऊर्जा, इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 है ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? आंसर है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि स्रोतों से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 है ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। अब जिनसे प्रदूषित होता है हमें वह स्रोत बताने हैं। तो चलिए वह सोर्सेज होते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला आदि ऊर्जा के स्रोतों से वायुमंडल प्रदूषित होता है। अब है प्रश्न नंबर 9, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। हमें चित्र के माध्यम से गोबर गैस प्लांट के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। ये है गोबर गैस प्लांट का चित्र। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में एक डाइजेक्टर, पाचक टैंक और गैस होल्डर होता है। प्लांट के डाइजेक्टर टैंक में गोबर और जल डाला जाता है तथा गैस होल्डर में गैस का संग्रहण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए।
तो ये है सोलर कुकर का डायग्राम। सोलर कुकर की संरचना। सोलर कुकर एक धातु का डिब्बा होता है। बर्तन की बाहरी सतह और बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है। इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये थी सोलर कुकर की संरचना। अब हम उपयोग की बात कर लेते हैं। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने तथा फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? आंसर है, विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए। आंसर है, निम्न बातों को अपनाकर हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 1 है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम से कम करके। नंबर 2 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करके। नंबर 3, आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए डीजल या पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग नहीं करके। नंबर 4 है, व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी या बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, बायोगैस किसे कहते हैं? आंसर है, पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन द्वारा उत्पन्न मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। तो बच्चों, ये था लास्ट प्रश्न और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।